क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। सवाल ये है कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 10 सालों से विधायक हैं, तो इस बार सरकार किसकी बन रही है? इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व। अखिलेश जी के नेतृत्व में जो आप फेस लेके आ रहे हैं, वो आपके फेस पे वोट मांग रहे हैं या अखिलेश जी के वोट पे फेस पे? दोनों पर जी। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना, महिलाओं पे अत्याचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, योगी बाबा मस्त। बीजेपी मुद्दों की बात करती कहाँ है? हम तो चुनौती दे रहे हैं, हमारा नेतृत्व चुनौती दे रहा है, हम चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों पर बात तो करे, मुद्दों में चुनाव तो लड़े, विकास की बात तो करे। बीजेपी विकास की बात ही नहीं करती ना, वो तो अलगाव, भड़काव, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, इस पर चुनाव लड़ती है बीजेपी। लेकिन देश की जनता समझ गई है, जनता को 2 पेट की रोटी चाहिए, जनता को अपने बच्चों की शिक्षा चाहिए, जनता को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, जनता को बेहतर परिवहन चाहिए, जनता को अपनी सुरक्षा चाहिए। और यही सोच के जनता वोट करेगी। और 5 साल में जनता ने झेला है ना, लॉकडाउन में दर्द झेला है जनता ने, भूखे मरे हैं लोग, रात रात भर खेतों में खड़े रहते हैं, सांडों को रखाते हैं, जंगली सुअर को रखाते हैं, उनसे उनका दर्द पूछिए आप। मैं तो गाँव में बैठा हूँ, देखो बिल्कुल भैंस की नाद है, बैठा हूँ, पूछो बाबा से क्या झेल रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि आप जो है 50,000 वोटों से हारेंगे। इसका ठीक उल्टा समझ लो, उसका ठीक उल्टा समझ लो, हम 50,000 से जीतेंगे। और अगर नहीं तो आप इस गांव में बैठे हैं, इसी बेल्ट पे आप चले जाएं, हमारी बिरादरी का एक भी गांव नहीं होगा इस बेल्ट पे। और देखो किसका समर्थन है, तो टोटल वोट हमें मिल रहा है। एक चुनाव ध्रुवीकरण हो गया सभा के पक्ष में, कोई बीजेपी वोट नहीं देना चाह रहा। अब मुँह पे तो कोई मना करता नहीं है। वोट देने वाला चेहरा अलग होता है और न देने वाला चेहरा अलग होता है। जब लोग प्रत्याशी को बुला बुला के स्वागत करने लगे, मेरे गाँव आओ, मेरे गाँव आओ, तो समझो चुनाव सकारात्मक है। और जब प्रत्याशी को ढूंढना पड़े कि गाँव मीटिंग कौन करा सकता है, तो समझो प्रत्याशी गया वो। बीजेपी को गाँव मीटिंग कराने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। अगर धन बल पर चुनाव होते तो देश में अंबानी का राज होता, अडानी का राज होता, टाटा का राज होता। ये चुनाव पैसे से नहीं जीते जाते, जनता के दिल में प्रेम होना चाहिए, जनता के लिए काम किया होना चाहिए आपने। इस बार आपके सामने प्रत्याशी बीएसपी और कांग्रेस के भी हैं, इनकी क्या कंडीशन रहेगी? अब उनकी कंडीशन वो जाने, जनता क्या कंडीशन करेगी उनकी। आपसे हमें समाजवादी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है 50,000 वोट से। ये भी लोग आपके सामने जो है दावा कर रहे हैं कि आपसे आगे हैं ये। अब मुंगेरी लाल के सपने देखना तो कोई मना तो है नहीं, सब देख सकते हैं। लेकिन मैं काम के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। किसी भी गांव में जाएंगे तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और राजू यादव और तेज प्रताप जी का पत्थर लगा मिलेगा। किसी भी गाँव में जाएंगे आप, किसी भी गाँव में जाएंगे, और एक नहीं 4-4 पत्थर लगे होंगे। तो बीजेपी ने बहुत सारे पत्थर उखाड़ दिए हमारे। ये मुंगेरी लाल के सपने आपके भी तो हो सकते हैं। मैं 2 बार चुनाव जीत चुका हूँ। तो इस बार हारने के लिए तैयार रहो। क्यों तैयार रहेंगे? मोदी ने चुनाव जीता है, अब तो समाजवादी पार्टी के ले रहे हैं, हम तैयार क्यों रहे? हम मीडिया के साथियों से कहेंगे हमसे 10 तारीख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, ये वीडियो डिलीट मत करना, देख किसकी बात सही साबित होती, मेरी या आपकी। मुद्दा आपके यही रहेंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे तभी तो सरकार में आएंगे। बीजेपी मुद्दों की बात कहाँ करती है? मंदिर मस्जिद से किसका पेट भर जाएगा? मंदिर मस्जिद से किसके खेत की रखवाली हो जाएगी? महंगा खाद, महंगा तेल, सरसों का तेल महंगा, गैस महंगी, जनता को झोंक दिया जीएसटी में और नोटबंदी में। बीजेपी सरकार कहती है लाल टोपी वाले गुंडे हैं। लाल खून भी उनके अंदर बह रहा है। जब वो लाल टोपी इतना डर लग गया उनको, तभी तो वो लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने। लाल टोपी का भय है ये। लाल टोपी, लाल रंग खून का भी होता है। मैनपुरी में चुनाव जो है इस वक्त जो है पूरी शबाब पर है।
आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम किया है, कानून का राय दिया है, गरीबों के हितों की चिंता की है, तमाम लोक कल्याण की योजना दी हैं और अंतिम छोर के वो व्यक्ति जिसको 75 साल की आज़ादी के बावजूद न्याय और विकास नहीं मिला, उस अंतिम छोर के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देने का काम किया है। उसी का परिणाम होगा कि 300 से ज़्यादा सीट जीत करके हम उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे और मैनपुरी जिले की चारों सीटें जीत करके उसी यज्ञ में भाजपा की उस यज्ञ में आहुति देने का काम मैनपुरी जनपद की जनता करेगी। देखिए, दो बार हमारे माननीय विधायक जी हमारे आपके सामने खड़े हैं। ये लगातार MLA रहे। वर्तमान में आदरणीय रामदेव अग्निहोत्री जी न सिर्फ विधायक हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और जो किस तरह यहाँ का सीट हम लोग लूज किए थे वो सबको पता है, उसको मैं खुला नहीं चाहता, लेकिन जो भी हथकंडे अपनाए गए उन हथकंडों के आधार पर मैनपुरी हम हारे थे। इस बार मैनपुरी प्रचंड बहुमत के साथ धराशायी करने का काम समाजवादी पार्टी करेंगे। और आप यहाँ की छोड़ दो, हम लोकसभा की 5 सीटें, मैनपुरी लोकसभा 5 सीटें हैं। ऐसा गुलदस्ता कहीं आपको देखने को मिला क्या किसी पार्टी में कि हम शाक्त समाज को जसवंत नगर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना रहे हैं? तो करेल में पाल बघेल समाज के हमारे SP सिंह बघेल साहब लड़ रहे हैं, हमारे दिवाकर समाज के आंसू जी किशोरी से प्रत्याशी हैं, भोगांव से ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी आदरणीय रामदेव अग्निहोत्री जी हैं, छत्तीस समाज के हम आपके सामने खड़े हैं, बगल में एटा से 2 लोधी राजपूत समाज के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देने का काम करके ऐसा गुलदस्ता बनाया है कि सर्व समाज, अगड़ा पिछड़ा दलित सबको जोड़ करके ये गुलदस्ता बनाया। यही गुलदस्ता उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा और हम बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए मैनपुरी को विकसित करने का काम करेंगे और इसमें जनता का अगाध स्नेह प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। सपा के जो विधायक हैं इस वक्त, उनका आरोप है कि कम से कम 50,000 वोटों से आप हारेंगे। क्या करेंगे? इंतजार करें, वो 10 तारीख का इंतजार करें, वो 10 तारीख का इंतजार करें। मैं समझता हूँ छोड़ के मैनपुरी अपने गांव में जहाँ के नौकटे सिखाबाद के रहने वाले हैं वापस भागने वाले हैं, इंतजार करें। आप कितने वोटों की जीत? रिकॉर्ड जनता जनार्दन रिकॉर्ड वोटों से एक तरफा चुनाव होगा इस बार आप जो है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने फेस पे लड़ रहे हैं या योगी जी के फेस पर? सारा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, हम लोगों का चेहरा है, सब लोग का जॉइंट होता है, लेकिन पार्टी का जो है चेहरा उसी का परिणाम है। वो बनदल जो विधायक जी कह रहे हैं उसका एक और आप फिर से सुनो, बनदल जो उनका घर है, जो गढ़ है, घुस नहीं पा रहे हैं वो वोट मांगने, हराने की क्या बात कर रहे हैं? बनदल में जो उनका प्रभावी गढ़ रहा है उसमें वोट मांगने के लिए उन्हीं के बिरादरी के लोग उन्हें घुसने नहीं दे रहे। कल 34 प्रधान हम लोगों के साथ में बैठक कर रहे थे। इस बार आप जीतने के बाद क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? मैनपुरी के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित मेडिकल कॉलेज की घोषणा और सर्वांगीण विकास, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये मूलभूत 5 जरूरतें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 4 और 5 पूरे कराने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम मैनपुरी को विकसित मैनपुरी बनाने का काम करेंगे। इस बार जो है चुनाव विधानसभा के चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में और उसी लहर में जो मैनपुरी विधानसभा का चुनाव है उसी लहर के मुताबिक है। और जिस तरीके से पिछली बार 17 तक जो सरकार चली समाजवादी पार्टी की, उसके कहीं ना कहीं प्रभाव में और लोगों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो सपाई सरकार आ जाए, तो गुंडई के एक का प्रभाव रहा जिसके कारण बहुत कम वोट से हम चुनाव हार गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी पक्ष में लहर है, निश्चित रूप से मैनपुरी में JB सिंह जी चुनाव जीत रहे। कितने वोटों से प्रत्याशी जीता है? बहुत भारी मतों से, एक तरफा लहर चल रही है, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी का है, एक पे एक चुनाव है। इस बार जीत का मुद्दा क्या है आपका? जीत का मुद्दा कानून व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा, लोगों को जो पेट भरने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। कोरोना काल में भी लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि ये कर्फ्यू लगाया है या लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने लोगों को भोजन देने का काम किया, राशन देने का काम किया, सुरक्षा देने का काम किया। सारी बातों को देखकर गरीब से लेकर अमीर तक सारे लोग भारतीय जनता पार्टी पक्ष में खड़े हैं। सरकार समाजवादी की आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ
समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, गरीबों के, किसानों के मसीहा हैं नेताजी। यहाँ मैनपुरी जनपद की जनता जानती है कि यहाँ कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। बीजेपी की सरकार रही है, 5 साल है अभी भी। धरातल पे क्या काम किया है देख लो आप, जनता खड़ी है, जनता से पूछ लो आप। सरकार तो बीजेपी की चल रही है, उनका दावा है कि यहाँ पे जो मैनपुरी में बिल्कुल सफाया हो जाएगा सपा का। जनता बताएगी सफाया किसका होगा इस बार। बाबा जी जाएंगे मठ पे। बाबा जी की सपा साफ है सरकार। ये कितने वोटों से आपका प्रत्याशी जीता है? देखिए हमारे यहाँ प्रत्याशी राजकुमार और राजू यादव जी हैं। वो किसानों के, गरीबों के, वो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो राजकुमार जी पाल रहे हैं। सबकी दुआएं हैं उनके साथ। विधायक जी कम से कम 50-60 हज़ार वोट से जीत के जाएंगे। किसको हराएंगे ये? जयवीर सिंह आए हैं कहीं बाहर से, बीजेपी के हैं, मंत्री हैं इस समय। वो आए हैं कहीं बाहर से, बीजेपी के लोग कहते हैं वो बाहर से आए हैं। उनका तो सफाया है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू पाल। कहाँ से है? मैं मैनपुरी से।